कहते हैं ना प्यार में और जंग में सब जायज है। मोहब्बत थी, मोहब्बत नफरत में बदल गई, और नफरत में बदली तो इतनी बदली कि अपनी महबूबा के जिसके साथ उसने हर तरीके की ख्वाहिशात, जहां मुसलमान का नाम आ जाता है तो मीडिया वालों को तो मसाला मिल जाता है। तो ये उसूल है लोगों का कि प्यार में और जंग में सब, नाइंसाफी मत करो, अन्याय मत करो। वापस जा रही है, मर्द हजरात जा रहे हैं, मैंने सोचा शायद पिंडाल खाली होगा, मगर जितने जा रहे थे उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहां मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आज बड़ी अहम बातें आपके सामने, वक्त कम है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी जाएं। और कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह नहल की आयत नंबर 90, कुरान के 14वें पारे की आयत है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 बातों से रोका है। और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 6 बातों पर इंशाअल्लाह। और ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये आयत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अजमउ आयतिन फिल कुरान हाज़िहिल आया, कुरान करीम की सबसे जामे आयत। जामे का मतलब जिसके अंदर तमाम चीजें आ गई हो, जिसने तमाम चीजों को इकट्ठा कर लिया हो, वो ये है आयत सूरह नहल की आयत। और इस आयत के बारे में हजरत सुफियान इब्न उयैना कहते हैं कि कुरान करीम की कोई और आयत ऐसी नहीं है जिसमें तमाम भलाइयों को इकट्ठा कर दिया गया हो और तमाम बुराइयों से रोक दिया गया हो। अगर ऐसी कोई आयत है तो यही आयत है। आइए पहले आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको 3 बातों का हुक्म देता है। नंबर 1, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, वल एहसान, और एहसान का हुक्म देता है, व ईताइ ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। और 3 चीजों से अल्लाह ताला मना करता है, अनिल मुनकर, बुराई से, वल फाहशा, फहश कामों से, वल बगी, और जुल्म और ज्यादती करने से। यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह ताला तुमको नसीहत कर रहा है ताकि तुम समझ जाओ। गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने नसीहत की है। भाई कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, बच्चे को नसीहत, जब बच्चे को यह कह करके कोई बात बताता है, देख बेटा मैं नसीहत कर रहा हूं, तो बच्चे के कान खड़े हो जाते हैं। उस्ताद जब शागिर्द से कहता है कि देखो बच्चों मैं तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूं, तो शागिर्दों के कान खड़े हो जाते हैं कि हमारे उस्ताद हमें नसीहत कर रहे हैं। यहां कोई उस्ताद नसीहत नहीं कर रहा है, कोई टीचर नसीहत नहीं कर रहा, यहां हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह हमें नसीहत कर रहा है। और 3 बातों का अल्लाह हुक्म दे रहा है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, अल्लाह ताला तुमको अदल का हुक्म देता है। अदल का मतलब, अदल का मतलब होता है हकदार को उसका हक दे देना। जिसका जो हक है उसको उसका हक दिया जाए। मां का हक मां को दिया जाए, बाप का हक बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए, बच्चों का हक बच्चों को दिया जाए, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दिया जाए, रिश्तेदार का हक रिश्तेदार को दिया जाए। जितने हुकूक हैं इस एक लफ्ज के अंदर आ गए। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं अदल का। और अदल का एक और मतलब होता है इंसाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय, इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है इंसाफ का। नाइंसाफी मत करो, अन्याय मत करो। लोग कहते हैं ना प्यार में और जंग में सब जायज है। वो कौन लड़का था जिसने अपनी महबूबा का कत्ल कर दिया था? उसके 32 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे।
मोहब्बत थी, मोहब्बत नफरत में बदल गई, और नफरत में बदली तो इतनी बदली कि अपनी महबूबा के, जिसके साथ उसने हर तरीके की ख्वाहिशात को पूरा किया, उसके 32 टुकड़े करके उसने फ्रिज में रख दिए। हालांकि इस तरीके के वाकयात हिंदुस्तान में और भी होते हैं, मगर जहां मुसलमान का नाम आ जाता है तो मीडिया वालों को तो मसाला मिल जाता है। तो ये उसूल है लोगों का कि प्यार में और जंग में सब जायज है। इस्लाम का ये उसूल नहीं है। इस्लाम कहता ना प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। प्यार में भी आप नाजायज कोई काम नहीं करेंगे। भाई किसी लड़की से अचानक आपने किसी लड़की की शक्ल देख ली, इस्लाम तो बेपर्दगी की इजाजत नहीं देता। मान लीजिए अचानक नजर पड़ गई किसी लड़की के ऊपर, या किसी लड़की की अखलाक की आपने तारीफ सुन ली कि बड़ी अच्छी है, बड़ी दीनदार है, बड़ी खूबसूरत है, तो इस्लाम कहता है कि आप निकाह का पैगाम भेजें, जायज तरीके से आप निकाह का पैगाम भेजें और आगे का प्रोसेस पूरा करें, उसको अपनी बीवी बना लें, और बीवी बनाने के बाद आप उससे मोहब्बत करें। इस्लाम लव मैरिज की तालीम नहीं देता, इस्लाम लव आफ्टर मैरिज की तालीम देता है। इस्लाम का ये उसूल नहीं है पहले मोहब्बत करो फिर शादी करो। इस्लाम का उसूल है शादी करो और फिर बेतहाशा मोहब्बत करो। और जंग के मैदान में भी सब जायज नहीं है। दुश्मन के साथ भी आपको नाइंसाफी नहीं करना है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है तो दुश्मन के साथ भी तुम्हें नाइंसाफी नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है उसी से तुम्हें बदला लेना है। पूरी कौम से बदला नहीं ले सकते, पूरी कम्युनिटी से बदला नहीं ले सकते। भाई दंगे फसाद में क्या होता है? किसी एक इंसान ने आग भड़का दी, पूरी कौम के खिलाफ दंगा भड़क गया, यही तो होता है। इस्लाम की यह तालीम नहीं है। दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन दुश्मनी का मतलब नाइंसाफी नहीं है। इस्लाम तो वो दीन है